हेलो दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस साइंस की भौकाल सीरीज का दोस्तों डोज 10 लेके आया हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एक क्लास है। यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्तों। क्या करा है पहला क्वेश्चन? करा है कि कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तांबा तथा जस्ता, तांबा तथा रांगा, तांबा तथा निकेल, एल्युमिनियम तथा निकेल। ठीक है दोस्तों, तो कांस्य एक क्या है? मिश्र धातु है, जो कि किससे किससे मिलकर बनी होती है? जो कि तांबा तथा रांगा से मिलके बनी होती है। ठीक, किससे बनी होती है? तांबा तथा रांगा से मिलके बनी होती है। कांस्य को ब्रांज भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कांस्य को क्या कहते हैं? ब्रांज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रांज भी कहते हैं। किसको? कांस्य को ब्रांज भी कहते हैं, कांस्य को। ठीक है, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है? इसका उपयोग बर्तन और मूर्तियों बनाने में किया जाता है। बर्तन प्लस मूर्तियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कांस्य का यूज किसमें किया जाता है? बर्तन तथा मूर्तियाँ बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। कांस्य मिश्र धातु के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? तांबा तथा रांगा है। ठीक है, तो रांगा को दोस्तों टीन भी कहता है। क्या कहता है? टीन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें देखिएगा। कह रहा है कि दाब का SI मात्रक को क्या कहते हैं? न्यूटन, वेबर, पास्कल, हेनरी। ठीक है, तो दाब क्या होता है? दाब पहले हम देख लेते हैं। दाब क्या होता है? किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? एकांक क्षेत्रफल लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? दाब कहा जाता है। ठीक है, तो दाब का मात्रक दोस्तों क्या होता है? दाब का मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। तो दाब बराबर होता क्या है? दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। क्या होता है? दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कि दाब का SI मात्रक को क्या कहते हैं? दाब के SI मात्रक को पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या कर रहा है पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पार्श्व दृश्य को देखने वाले दर्पण में वस्तुओं की बड़ी तथा उल्टी आकृति दिखाई देती है तो किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, अवतल, उत्तल, बेलनाकार, पारदर्शी। दोस्तों किस प्रकार के बर्तन का या किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में दोस्तों क्या होता है कि जो भी प्रतिबिंब बनता है इसमें क्या होता है? उल्टा एवं वास्तविक बनता है। क्या होता है? उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? उल्टा एवं वास्तविक बनता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? दंत चिकित्सक द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब दंत चिकित्सक के द्वारा दांत का बड़ा प्रतिबिंब लेने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से, ठीक है दोस्तों, क्या करें क्वेश्चन पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है? ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन। तो निष्क्रिय गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली निष्क्रिय गैस दोस्तों कौन सी है? आर्गन है। ठीक है, वायुमंडल जो होता है विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। ठीक है दोस्तों, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन होती है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में निष्क्रिय गैस कौन सी होती है? आर्गन होती है। कौन सी होती है? आर्गन गैस होती है। ठीक है, इसका उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। किसमें किया जाता है? विद्युत बल्ब जो होते हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक निष्क्रिय गैस है, तो आर्गन एक निष्क्रिय गैस है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस कमी के कारण, क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, कोबाल्ट, लोहा, सोडियम, कैल्शियम। तो ठीक है दोस्तों, किसके कारण से एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी के कारण। किसके कारण, लोहा की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है, जिसके कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। कारण क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव क्या होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन का ही मुख्य अवयव क्या होता है, लोहा होता है। हीमोग्लोबिन के कारण दोस्तों क्या होता है, ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। किसके कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किस कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, तो लोहा की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा, लोहा। तो लोहा दोस्तों किसमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन का क्या होता है, मुख्य अवयव लोहा होता है, जिसकी कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और दोस्तों क्या होता है, ब्लड का जो कलर होता है, रेड जो होता है, वो किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। ठीक है, कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसका कलर क्या होता है, जिसके ब्लड का रंग लाल नहीं होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जैसे काकरोच हुआ, उनके जो ब्लड होता है उनका रंग लाल नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मानव हृदय के दाहिने भाग को क्या कहते हैं, कि मानव हृदय के दाहिने भाग से रक्त प्राप्त होता है, शुद्ध, अशुद्ध, मिश्रित या इनमें से कोई नहीं। तो मानव के दाहिने भाग से दोस्तों जो रक्त प्राप्त होता है, कि कह लीजिए मानव का हृदय होता है कितने कक्षों में बटा होता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि मानव का हृदय कितने कक्षों में बटा होता है, तो मानव का हृदय 4 कक्षों में डिवाइड होता है। किसमें होता है, 4 कक्षों में। तो उसमें से क्या होते हैं, 2 अलिंद होते हैं, 2 अलिंद होता है, और 2 दोस्तों क्या होता है, 2 निलय होता है। क्या होता है, निलय होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव हृदय के दाहिने भाग से रक्त प्राप्त होता है, तो कैसा रक्त प्राप्त होता है, अशुद्ध रक्त प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्या कह रहा है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। लाल रुधिर कणिकाएं में बनती हैं, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं किस में बनती हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं, आरबीसी भी कहा जाता है। क्या कहता है, आरबीसी कहते हैं। तो किस में बनती है, नीली अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा या काली अस्थि मज्जा में। ठीक है दोस्तों, किस में बनता है लाल रुधिर कणिकाएं, तो लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। किस में बनती हैं, ये लाल अस्थि मज्जा जो है उसमें बनती हैं। ठीक है, तो लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों, आरबीसी जो होता है इसका मुख्य कार्य होता है शरीर के प्रत्येक भागों तक, शरीर के प्रत्येक भागों तक क्या करना, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम क्या करती हैं, आरबीसी करता है। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल अगर आपसे पूछ लेता है कि जो आरबीसी होता है इसका जीवन काल कितना होता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन का। कितने दिन का होता है, 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ होती है दोस्तों, और कहते हैं इनका कब्रिस्तान क्या हो, आरबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है, प्लीहा होता है। ठीक है, इनकी मृत्यु किस में होती है, प्लीहा में होती है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि लाल रुधिर कणिकाओं में बनती हैं, तो किस में बनती हैं, लाल अस्थि मज्जा में बनती हैं। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मनुष्य के खून का, ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि मनुष्य के खून का पीएच होता है कम अम्लीय, अधिक अम्लीय, कम क्षारीय, अधिक क्षारीय। दोस्तों क्या होता है कि कम क्षारीय होता है। क्या होता है कि कम क्षारीय होता है, क्योंकि इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि 7 जो ब्लड होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो अगर पीएच मान दोस्तों क्या होता है, अगर पीएच मान जो दिया गया है, अगर पीएच मान 7 से अधिक हो, 7 से अधिक, तो क्या हो जाता है, तब क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। अगर पीएच मान दोस्तों क्या हुआ, पीएच मान अगर 7 से कम,
7 से कम हो तो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। क्या होगा, अम्लीय होगा। तो जो आपका ब्लड होता है उसका पीएच मान कितना है, 7.4 है, जो कि क्या है, 7 से अधिक है। तो क्या होगा दोस्तों कि वो कम क्षारीय होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से एक संयोजी उत्तक नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक संयोजी उत्तक नहीं है। रक्त, अस्थि, त्वचा, स्नायु। ठीक है दोस्तों, क्या कह रहा है कि एक संयोजी उत्तक नहीं है। क्या है इसमें संयोजी उत्तक नहीं है, त्वचा जो होता है क्या होता है, एक संयोजी उत्तक नहीं होता है। क्यों, यह शरीर का एक सुरक्षात्मक कवच होता है। क्या होता है, सुरक्षात्मक कवच होता है। त्वचा क्या होती है, एक प्रकार से सुरक्षात्मक कवच कह सकते हैं कि शरीर की सुरक्षा करती है, सुरक्षात्मक कवच है। यह तापमान नियंत्रण में सहायक करती है तथा जल हानि से भी क्या करती है, जल हानि को भी नियंत्रित करती है। ठीक है, तापमान से बचाती है, तापमान तथा जल हानि होने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य प्रकाश में विटामिन डी का निर्माण करती है। यह सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही क्या करती है, सूर्य के प्रकाश में क्या करती है, विटामिन डी का निर्माण करती है। कौन करता है, त्वचा करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक संयोजी उत्तक नहीं है। तो त्वचा क्या होती है, एक संयोजी उत्तक नहीं होती है। त्वचा दोस्तों क्या करती है, यह शरीर का सुरक्षात्मक कवच होता है। यह क्या करती है, यह तापमान नियंत्रण में तथा जल हानि से भी क्या करती है, जन हानि को भी नियंत्रित करती है। और इसका काम क्या होता है दोस्तों, यह सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का क्या करती है, विटामिन डी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, विटामिन डी का निर्माण करती है, किसमें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम। ठीक है दोस्तों, क्या कर रहा है क्वेश्चन पढ़िएगा कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है। होमो नाइग्रिम, होमो सैपियंस, टिग्रिस सोलेनम, लुइस। तो दोस्तों मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस होता है। ठीक है, वर्तमान मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस है। ठीक है, सैपियंस, जिसका विकास किससे हुआ है दोस्तों, जिसका विकास प्लेस्टोसीन युग से हुआ है। किससे हुआ है, प्लेस्टोसीन युग से किसका निर्माण हुआ है, होमो सैपियंस का। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सैपियंस। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि जंग लगना। ठीक है दोस्तों, जंग लगना है, जंग लगना एक किस प्रकार की क्रिया है, विद्युत अपघटन, ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अपक्रिया या अपचयन। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है कि जंग लगना क्या होती है, एक प्रकार की रेडॉक्स अपक्रिया होती है। क्या होती है, एक प्रकार की रेडॉक्स अपक्रिया होती है। ठीक है, कैसी अपक्रिया होती है, रेडॉक्स अपक्रिया होती है। तो रेडॉक्स अपक्रिया में क्या होते हैं दोस्तों, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों होता है। लोहे में दोस्तों जंग का लगना धातु संरक्षण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, लोहे में जो जंग लगता है उसका उदाहरण होता है धातु संरक्षण का। धातु संरक्षण का एक एग्जाम्पल है क्या, लोहे में जंग लगना। वायु एवं नमी की उपस्थिति में लोहे पर क्या होता है दोस्तों, वायु और नमी की उपस्थिति में क्या हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड की भूरे रंग की परत जम जाती है। क्या होती है कि Fe2O3 प्लस FeOH का होल थ्राइस। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं इसको कि फेरिक ऑक्साइड तथा फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड की क्या होती है, लोहे पे एक परत जमा हो जाती है। इसी परत को क्या कहते हैं दोस्तों, कि जंग कहा जाता है। क्या कहता है, जंग कहा जाता है। तो जंग लगना दोस्तों क्या है, प्रकार की रेडॉक्स अपक्रिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल टेच हिंदी लर्नर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।